दोस्तों वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रंजीत के गुरुजी। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए प्री बोर्ड मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं, जो आपको ये बोर्ड परीक्षा में काफ़ी हेल्प करेगा। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि ये 100 नंबर का हमारा इंग्लिश का पेपर होता है। दोस्तों इसमें कैसे प्रश्न आते हैं आपको ये इसमें देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये बिल्कुल आया हुआ पेपर है, तो आप इसे ज़रूर ध्यान से देखें। और दोस्तों इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहीं पर मैं इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। फर्स्ट 15 मिनट आर अलाउटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। इसमें 15 मिनट कैंडिडेट को पढ़ने के लिए दिया जाता है। यहाँ पे देखा दूसरा जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न के आगे उसका नंबर लिखा गया है, कितने अंक का वो क्वेश्चन होने वाला है। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, हमारा ये जो पहला क्वेश्चन होता है, ये सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन होता है, जिसमें आपको एक बड़ा सा पैसेज दिया जाता है, जिसके आपको 5 उत्तर देने होते हैं। जो 5 क्वेश्चन नीचे दिए जाते हैं उसके उत्तर आपको देने होते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर को आप अपने मन से एक बार जरूर सॉल्व कीजिएगा, और आपको इसका सॉल्यूशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। तो आप एक बार जरूर अपने मन से इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंस दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, ए मैन ऑफ कैरेक्टर ऑफ नोबल इंटेंशंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड द स्टडी फिजिक्यू एंड वर्च्यू ऑफ द selfless service to other proves his worth even in times of adversity। यहाँ पे इसका आपको अर्थ मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये दोस्तों एक पैसेज दिया जाता है, यहाँ पे आपको अर्थ नहीं निकालना होता। इसको आपको समझकर यहाँ पे जो नीचे 5 प्रश्न दिए जाते हैं उसका उत्तर इसी में से ढूंढ के लिखना होता है। तो एक बार मैं यहाँ पे आपको पूरा पढ़ के सुना देता हूँ। ही फेसेज द एडवर्सिटी विथ हिज स्ट्रॉन्ग विल द डिटर्मिनेशन, इफ ही हैज अ विल टू डू ए थिंग नथिंग कैन स्टैंड इन हिज वे, ही कैन कॉन्क्योर मीन्स जीत होती है, ऑल द ऑब्स्टिकल्स में समस्याएं होती है, टू अचीव हिज मिशन सिंस हिज ऑब्जेक्टिव इज नोबल एंड वर्दी, इन द डेज ऑफ द प्रोस्पेरिटी एंड प्लीजर बी स्लीप एंड इंजॉय एंड नो नॉट व्हाट वी आर, बट इन एडवर्सिटी इन द इनर मैन वेक्स अप एंड वी कम टू नो आवर रियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। दोस्तों इस पैसेज को आप परीक्षा में 2 बार जरूर पढ़िए, जिससे आपको एक अच्छा समझ आ जाए कि आपको यहाँ पे प्रश्न में पूछ क्या रहा है, जिससे आप उत्तर जल्दी से ढूंढ लें। दोस्तों ये 3-3 नंबर का प्रश्न होता है, जिसका उत्तर आप लिखेंगे तो आपको 3 नंबर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो यहाँ पे 5वां क्वेश्चन होता है, इसमें आपको वोकैबुलरी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, व्हिच वर्ड इन द पैसेज इन इज द अपोजिट ऑफ सेल्फिश। सेल्फिश का अपोजिट यहाँ पे देखिए दोस्तों सेल्फलेस दिया गया है। तो इसी तरीके से आपका प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों सेक्शन भी राइटिंग सेक्शन आ जाता है, जिसमें आपको लिखना होता है। क्या लिखना होता है? राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। इन तीनों में से एक पर लिखना है, इन अबाउट 150 वर्ड्स। आपको 100 शब्दों से 150 शब्दों में लिखना होता है। आर्टिकल लिखना होता है, अनुच्छेद लिखना होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको 3 टॉपिक दिया गया है। इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू एंड जो दूसरा दिया गया है डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा दिया गया है। और यहाँ पे तीसरा दिया गया है योर विजन इन लाइफ, आपका जीवन में क्या आपका विजन है, आपका क्या ड्रीम है, इस पे दिया गया है। इसमें से तीनों में से आपको एक ही करना है और एक ही 100 से 150 शब्दों में लिखना होता है। दोस्तों आप इसे यस से मत समझिएगा, क्योंकि ये दोस्तों 100 से 150 वर्डों में लिखना होता है। दोस्तों लिखा बिल्कुल वैसे जाता है, लेकिन थोड़ा सा आपको पॉइंट वाइज लिखना होता है, जैसे कि आपको एक अच्छा नंबर एग्जामिनर के द्वारा मिल पाए। चलिए दोस्तों अपने तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली शोइंग योर द कंसर्न ओवर हाई राइजिंग इन वाटर टैक्स। वाटर टैक्स जो आपका बढ़ रहा है, उस पर आपको एक न्यूज़पेपर है, उसमें आपको एक एडिटर को पत्र लिखना होता है। या तो फिर आप इसके जगह इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें से आपको जो आता हो वो आप लिख लीजिएगा। दोस्तों मैं बहुत ही जल्द इन सभी टॉपिक पर वीडियो लाने वाला हूँ। राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर अ फ्री स्टूडेंटशिप टू इनेबल यू टू स्टडी फर्दर। इस पर भी आप लिख सकते हैं अपने प्रिंसिपल को एक लेटर। तो दोस्तों इस तरीके से ये तीसरा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा पेपर में भी। दोस्तों 2-4 टॉपिक आप अच्छे से याद करके जाइएगा, कम से कम जो वायरल टॉपिक हैं उस पर जरूर याद करके जाइएगा। दोस्तों आपको जैसा पता होगा, सेक्शन सी हमारा ग्रामर सेक्शन होता है, जिसमें आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं और एक क्वेश्चन का 4 विकल्प दिया जाता है, जिसमें से आपको एक सही चुनकर लिखना होता है। दोस्तों आपको मैं बता चुका हूँ कि बोर्ड में कॉपी कैसे लिखी जाती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो
आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, या तो लास्ट में भी वीडियो आएगा, वहाँ से भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न चौथे का पहला दिया गया है, द कंट्री रूल्ड बाय ए किंग, जो एक मतलब देश होता है एक राजा के द्वारा राज किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। इसमें से डेमोक्रेसी ये तो हो नहीं सकता, इसमें से आपको 4 में से लिखना होता है। यहाँ पे देखिए, द फ्रेज एट स्ट्रेच मीन्स, दोस्तों आपको ग्रामर काफ़ी अच्छे से तैयार करके जाना है, क्योंकि दोस्तों जो 60 नंबर होता है वो ग्रामर का आता है, 40 नंबर आपका रीडिंग सेक्शन से आता है। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे 10 सिनोनिम्स ऑफ लाउडेबल का जो आपको पर्यायवाची लिखना है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको उत्तर नहीं बता रहा हूँ, आपको केवल पेपर का पैटर्न दिखा रहा हूँ। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे डी नंबर जो दिया गया है, वन शुड नॉट एब्यूज हिज फादर, वन शुड नॉट एब्यूज हिज फादर, इसमें क्या गलती दी गई है, इससे आपको इसमें से एक उत्तर चुनकर लिखना होता है। दोस्तों यहाँ पे वैसे दिया गया है वंस यहाँ होना चाहिए, हिज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपका हिज जो है गलत है। नंबर ई दिया गया है, एंटोनिम्स ऑफ स्टेल, स्टेल मीन्स बासी होता है, फ्रेश मीन्स ताज़ा है, ये ऑप्शन दिया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों, आपका जो ये 5वां प्रश्न है, देखिए, चेंज एनी ऑफ द फॉलोइंग टू इनडायरेक्ट, इनमें से एनी वन मीन्स किस दो में से जो दिया गया है उनमें से केवल एक ही आपको करना है। यहाँ पे दिया गया है 5वां ए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू इनडायरेक्ट स्पीच, आपको इन 2 सेंटेंसों में से एक सेंटेंस को आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो 2 में से एक ही करिएगा दोस्तों। अगर आपको दोनों आ रहा है, दोनों मत कीजिएगा, एक ही कीजिएगा। यहाँ पे बी दिया गया है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्ट, यहाँ पे जो ब्रैकेट में दिया गया है इसमें से आपको एक को चेंज करना है। जैसे यहाँ पे बोला है कंपाउंड सेंटेंस में आपको इस सेंटेंस को चेंज करना है, 2 में से एक ही करना है, इसे कॉम्प्लेक्स में। दोस्तों यहाँ पे दिया गया है ई नंबर, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्ट, इसमें भी आपको एक को पैसिव में चेंज करना है, एक को नेगेटिव में, दोनों में से एक ही करना है। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इनमें से एक भी आपको करना है, करेक्ट करना है। जैसे 5 शीप्स आर गेजिंग, यहाँ पे दिया गया है, इनमें इसमें क्या गलत है आपको लिखना है। हिज स्पेक्टिकल्स इज न्यू, स्पेक्टिकल्स में चश्मा होता है, वैसे ये हमेशा बहुवचन में ही होता है, यहाँ आर होना चाहिए। दोस्तों आगे चलते हैं, इसमें से भी आपको एक ही करना होता है। दोस्तों आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको 2 में से इन दोनों में से भी एक करना होता है। जैसे बोर्न मिस क्या होता है और इस बोर्न मिस क्या होता है, यहाँ पे चेक मिस सही होता है, यहाँ पर चेक ये वो जो बैंक का चेक होता है वो होता है। दोस्तों ये नंबर 6 आ गया हमारा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, आपको ये जो पैसेज दिया गया है इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। दोस्तों इस पर मैं काफ़ी वीडियोज बना चुका हूँ, आप जाके देख लीजिए, शायद ये वाला भी मैं करा चुका हूँ आपको। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों ये आपको यहाँ पे देखिए 5 नंबर देता है, ये 5 नंबर आपको पूरा पैसेज सॉल्व करने पर मिल जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे सेक्शन डी आपका लिटरेचर होता है। द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड्स, 40 वर्ड से आपको अधिक नहीं लिखना होता। अगर आपका उत्तर 35-45 में कंप्लीट हो जाता है तो काफ़ी अच्छा है। लिखना है यहाँ पे और दिया गया है, देखिए दोस्तों जो ए नंबर प्रश्न है इनमें से आपको एक ही लिखना है। दोस्तों ये दोनों ये वाला मैंने आपको बता चुका हूँ, अभी मैं शायद द रेड रैप चैप्टर पर पहुँच चुका हूँ आपका शॉर्ट आंसर कराते हुए। दोस्तों वो भी वीडियो आप देख सकते हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। आगे चलते हैं दोस्तों, ये भी आपको दोस्तों इन दोनों में से एक ही करना है जो आपको 4 नंबर देगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर बी दिया गया है, दोनों में से एक ही करना है। नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन अबाउट 80 वर्ड्स, आपको 80 शब्दों में ये उत्तर लिखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया गया है ए नंबर जो दिया गया, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्टेड फ्रेंच, ये भी मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ, ये भी प्रश्न आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में ये आता है। दोस्तों दोनों में से एक ही करना है, यहाँ पे देखिए एनीवन लिखा गया है, आपको ये 7 नंबर देगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये आपका पोइट्री आ गया है, पोइट्री चैप्टर में से एक लेसन आपको यहाँ पे दिया जाएगा जिसके आपको 3 उत्तर लिखने होते हैं, ये आपको 2-2 नंबर पूरा देंगे, 3 उत्तर। 10 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स में इन तीनों पोएम्स जो दिया गया इनमें से एक पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। दोस्तों एक ही वीडियो में मैं सारी सेंट्रल आइडिया आपको बता दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप चिंता मत कीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स, ये भी दोस्तों शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसे भी आप अधिक मत लिखिएगा। यहाँ पे देखिए दो दिया गया है और लिखा है, आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, एक ही करना है, इन दोनों में से एक ही करना है। दोस्तों ये आ गया हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, आंसर एनी वन आप, इनमें दोनों में से एक ही करना है। दोस्तों मैं ये सब आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में आपको सॉल्व करा दूंगा। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।
आपको यहाँ पे परीक्षा से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मिलने वाले हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं, जो आपकी परीक्षा में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।